दोस्तों, शादी होने के बाद बोलता है कि यह मेरा घर है। कभी ऐसा मत बोलना अपनी पत्नी को कि मेरा घर है। आगे कहानी पूरा सुनने ऑटो रुक गया था। जैसे ही सोनाली ने बैठने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए, ऑटो के अंदर किसी को देख तत्काल कदम भी मानो बाहर आने को तत्पर हो उठे थे। मैडम, बैठना है कि नहीं? बैठना, मेरा टेम खोटी मत करो। ऑटो ड्राइवर की तीखी प्रतिक्रिया और घर जल्दी पहुंचने की विवशता ने उसके पैरों को वापस ऑटो के अंदर पहुंचा दिया था। तुम सोनाली हो ना? कहाँ चली गई थी तुम? अंदर बैठे शख्स ने उसे देखते ही अधिकारपूर्ण शिकायत के साथ अधीर सी टिप्पणी की, जिसके जवाब में सोनाली सिर्फ सिर झुकाकर सहमति ही दे सकी थी। मुंह में तो जैसे किसी ने ताला जड़ दिया था। तुषार ही था। ये सोनाली उसे देखते ही पहचान गई थी, इसीलिए उसका सामना करने से बचने के लिए ही ऑटो में नहीं बैठ पा रही थी। इन 5 वर्षों में कितना बदल गया है। पहले तो क्लीन शेव रहता था, अब ये बाबा वाली दाढ़ी रख ली थी। आधी शक्ल तो दाढ़ी मूंछ से ही ढक गई है। अब आंखों पर काले फ्रेम का चश्मा भी लग गया था, जिसके कारण चेहरा काफी गंभीर दिखाई देने लगा था। तुषार तो जैसे अपलक सोनाली को ही देख रहा था। वही कोमल चेहरा, स्निग्ध मुस्कान, निश्चल आंखें, उसकी नजरें हर पल सोनाली खुद पर महसूस कर रही थी। ऑटो की घर्रार आवाज उन दोनों के दिलों में एकाएक उफन आए सैलाब को नहीं दबा सकी थी। तब तक तुषार का घर आ गया था। वही घर जिसे मकान से घर बनाने में सोनाली ने दिल जान लगा दी थी, लेकिन तुषार ने उस मकान को घर बनने ही कहाँ दिया था। एक ऐसा मकान जो तुषार के ख्वाबों का महल था, जिसमें भव्यतम आधुनिक सुख सुविधाएं थीं। एक ऐसा मकान जिसमें हर दिन वह मूल्यवान सामान सजाता था और अपने सभी परिचितों को, मित्रों को, नाते रिश्तेदारों को बुला बुला कर अपने महल नुमा मकान में घुमाया करता था। तारीफें सुना करता था। तारीफें ही सुनने के लिए आलीशान पार्टियां भी उसी मकान में आए दिन दिया करता था। अपनी सारी कमाई उसी मकान की साज सवार में और आए दिन होने वाली पार्टियों में उड़ा दिया करता था। और सोनाली, वह तो महज उसके इशारों पर चलने वाली कठपुतली की तरह थी। पत्नी होकर भी प्रियतमा, अर्धांगिनी, जीवन साथी जैसे शब्दों से कोसों दूर थी। वह चाहती थी ये सब बनना। वह चाहती थी तुषार के हर निर्णय में साथ रहना, हर पार्टी में गर्व से अपने पति के बगल में खड़े होकर सभी आगंतुकों का सम्मान करना। वह चाहती थी तुषार की तड़क भड़क मकान में एक बूंद प्यार की, एक झालर सम्मान की, एक दिया अपनेपन से रोशन कर उसे घर बना दे। एक ऐसा घर जो केवल शो पीस ना हो, उसी की तरह जो आगंतुकों की सिर्फ तारीफों का ही नहीं, कटु आलोचनाओं के लिए भी तैयार रहे। जहां उसे भी पत्नी होने का, बराबरी से अपनी बात रखने का, राय देने का, सम्मान पाने का दर्जा मिल सके। लेकिन बदले में हो क्या रहा था? एक बार शुरू में ही जब उसने निर्माणाधीन मकान में छोटा सा पूजा घर बनवाने की राय दी थी, तब भी तुषार आपा खो बैठा था। यहाँ कोई पूजा वूजा घर नहीं बनेगा, समझिए, ये मेरा घर है, मैंने बनवाया है, मैं जैसा चाहूंगा वही होगा। सोनाली सन्नाटे में आ गई थी। एक बार फिर जब सभी इष्ट मित्रों की पार्टी चल रही थी, तुषार सबके सामने मेरा मकान का ही राग लापे जा रहा था। सोनाली ने धीरे से टोक कर उसे रोकना चाहा था, तो आपा खो बैठा था। तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो सबके सामने, मेरे ही मकान में। ये मेरा मकान है, समझी, जैसा चाहूँ कह सकता हूँ। तुम होती कौन हो टोकने वाली? अरे यार तुषार, ये भाभी श्री का भी तो घर है मेरे भाई, भूल मत। इसलिए मेरा नहीं, हमारा मकान कहा कर। अभिन्न मित्र दिनेश की ठहाके से कही गई बात ने तो जैसे आग में घी का काम कर दिया था। नहीं, ये सिर्फ मेरा घर है, मेरी मेहनत से बना है, इसका कोई योगदान नहीं है इसमें। तुषार ने हिकारत के भाव से उसकी ओर देखकर कहा था। उस दिन सोनाली भी आपा खो बैठी थी। हमेशा लोकलाज के डर से खुद को समेटने वाली सोनाली खुलकर विरोध कर उठी थी। जब मेरी इच्छाओं का, मेरे निर्णयों का कोई सम्मान ही नहीं है यहाँ, तो यहाँ रहने से क्या फायदा? मेरा यहाँ से चले जाना ही उचित होगा। तुषार की तत्स्थता ने उसे और आक्रोशित कर दिया था और वह चलती हुई पार्टी छोड़कर उस शहर से तुषार से दूर चली गई थी। लेकिन इन 5 वर्षों में शायद ही किसी दिन तुषार को भूल पाई थी। तुषार के घर के सामने ऑटो खड़ा हो गया था। हॉर्न की आवाज से दोनों वर्तमान के धरातल पर आ गए थे।
तुषार जैसे सोते से जाग उठा था। ऑटो में बैठे बैठे सोनाली के साथ बिताए अतीत के वे सारे पल सजीव हो उठे थे, जो ऑटो के रुकते ही निर्जीव होने लगे थे। कैसी हो सोनाली? कुछ बात करने को अकुला उठा था। उसका प्रतीक्षित दिल उसके मुंह से निकल ही गया था। ठीक हूँ, बस इतना ही जवाब दे पाई थी वह। कैसा है? आपका घर न चाहते हुए भी सोनाली के मुंह से भी निकल गया था, मेरा ही क्यों तुम्हारा भी। तो बहुत ही आर्द्र स्वर था तुषार का। सुनते ही सोनाली की नजरें सहसा ही तुषार की ओर उठ गई थी, जिनमें एक अनकही शिकायत भी थी। तुमने कभी कहा ही नहीं कि ये घर तुम्हारा भी है। घर तो तुमसे ही था, अब तो मात्र मकान ही रह गया है। तुषार ने मानो उसकी उठी हुई नजरों को तुरंत अपनी नजरों में जकड़ लिया था। सोनाली ने देखा, अपराध करने जैसा पश्चाताप था उन नजरों में। इन बीते 5 वर्षों के एक एक लम्हे की कहानी और साथ जुड़ी माफी थी उन नजरों में। सोनाली के प्रति पूर्ण सम्मान देने वाली नीयत थी उन नजरों में। सोनाली का सर्वांग लर्ज उठा था उन नजरों की मजबूत जकड़न से। जुबान खामोश थी, सन्नाटा पसर गया था। साहब, आपको यहाँ उतरना है कि नहीं उतरना? काहे मेरा टेम खोटी कर रहे हैं? ऑटो ड्राइवर की तीखी आवाज ने सोनाली की नजरों को फिर नीचे झुका दिया था, लेकिन अब तुषार की नजरों के साथ जुबान भी कह उठी थी। इन बीते 5 वर्षों के हर लम्हे ने मुझे चिल्ला चिल्ला कर बताया है कि यह मकान जिसे तू मेरा मकान कह घमंड में फूला रहता है, ये तो एक ठूठा ईंट पत्थर सीमेंट का निर्जीव आत्मा रहित मकान है, जो एक दिन नष्ट हो जाएगा। मैं संवारता रहा इस निर्जीव इमारत को, सजीवता प्रदान करता रहा और अपने ही सजीव होते घर को बेजान करता गया। इसकी आत्मा, इसका दिल, इसका जीवन तो तुम ही थी और अब भी हो। लो, मैं अब कह रहा हूँ, ये घर तुम्हारा भी है। सोनाली अब भी घर बनने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आओ और इसे एक बार फिर अपना घर बना दो। सोनाली की नजरें एक बार फिर तुषार की नजरों से जा मिली थी और कदम तुषार के कदमों से जा मिले थे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।